आज कुंडली के नवम भाव के बारे में बतलाते हैं। नवम भाव से वायु यात्रा, जल यात्रा, धर्म, पाप, पुण्य, प्रचुर धन की स्थिति, उदारता, दैविक शक्ति, यंत्र मंत्र शक्ति, साधना, पर्यटन एवं अधिकार, मान, उच्च शिक्षा इत्यादि का विचार किया जाता है। यदि इस भाव में अथवा इस भाव का स्वामी, नवम का स्वामी अपनी स्वराशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है और नवम भाव पर दृष्टि है शुभ ग्रहों की, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होता है। ऐसे लोगों के आगे पीछे पालकी में इनको बिठाकर चमर डुला कर ले जाते हैं लोग, अर्थात उत्तम सवारी प्राप्त करता है ये व्यक्ति। ऐसे जातक प्रबल लक्ष्मीवान होते हैं, इनके पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उदारता इनमें कूट कूट कर भरी होती है। इसका कारण यह है कि पंचम भाव जो बुद्धि का होता है उस पर नवम की दृष्टि होती है और पंचम की नवम पर दृष्टि होती है, नवम की पंचम पर होती है। ये बुद्धि के स्थान है। दूसरा, नवम की तृतीय भाव पराक्रम पर दृष्टि होती है। यदि इसमें शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो ये जातक को अत्यंत पराक्रमी बनाते हैं और अत्यंत ही बुद्धिमान और विद्वान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति यंत्र मंत्र का जानने वाला होता है, यंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखने वाला, इनको निर्मित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति भविष्यवक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इन पर देव की बड़ी कृपा होती है और देवों की कृपा पात्र होने के साथ साथ ये शासन में उच्च पद प्राप्त लोगों के भी कृपा पात्र होते हैं। इनको समाज में अत्यंत ख्याति और प्रसिद्धि मिलती है। अच्छे भवन में रहने वाले होते हैं, अच्छे विचारों से युक्त होते हैं। इनके आगे पीछे रहने वाले लोग, उनका भी भाग्योदय होता रहता है। ऐसे लोगों से उनको आगे पीछे रहने वाले, साथ में रहने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलता है। इसलिए नवम भाव कुंडली में बड़ा विशेष महत्व रखता है क्योंकि एक तो ये त्रिकोण कहलाता है, दूसरा इसमें गुरु और सूर्य अगर एक साथ बैठे हों तो यह अत्यंत कारक माने जाते हैं। और यहाँ गुरु और सूर्य बैठकर गुरुवादित्य योग बनता है जो कि भाग्य को बड़ा प्रबल करता है। ऐसे लोग यंत्र मंत्र तंत्र के जानकार होते हैं, इनको अत्यंत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और यदि नवम का स्वामी उच्चस्थ होकर नवम भाव को देखता हो अथवा नवमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि हो तो ऐसे व्यक्तियों को देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा भी योग बनता है कि देवता इनसे साक्षात बात करते हैं। ये भविष्यवक्ता होते हैं, ये जिसके लिए भी जैसा बोल देते हैं उनका वह काम पूरा होता है। इनको दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। उनकी भावनाएं समझकर उनके अनुसार ये अपना कार्य करते हैं और सामने वालों को यदि कोई भी कार्य बतला देते हैं और इनके अनुसार करने पर सामने वाले व्यक्ति भी बहुत ही संपन्नता और सुखदता को महसूस करते हैं। इसलिए नवम भाव कुंडली का विशेष महत्वपूर्ण भाव कहलाता है, त्रिकोण कहलाता है। इससे हम समस्त जीवन का हाल उस जातक का समझ सकते हैं।